हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज के रिएक्शन वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो इस समय पे सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहला टॉपिक है मुच्छड़ भैया ने दी धमकी फर्श से अर्श तक जाने की, किसको दी, कब दी, कैसे दी, इस चीज़ के बारे में वीडियो में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे कि क्यों हमेशा मनीषा को ही जगत भैया का जूठा खाना पड़ता है। जब बारी आती है जगत भैया की तो जगत भैया मुंह फेर के क्यों चले जाते हैं, पकौड़े का रहस्य। उसी के साथ साथ हम लोग तीसरा टॉपिक आज कवर करने वाले हैं आंटी जी की बहू का रूप। तो वीडियो में बने रहिए, एंड तक पूरा वीडियो ज़रूर देखना बिना स्किप करे हुए। उससे पहले आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, देखिए मैंने एक और बड़ा ही मज़ेदार पार्सल मंगाया है। मैंने कल जो गोल्ड प्लेटेड रानी हार मंगाया था ना, वो भी आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद आया और बहुत सारे लोगों ने लिया भी। तो येस, वो वर्थ इट है गाइज। एक तो इतने रीज़नेबल प्राइस में है, ऊपर से उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। उसी के साथ मैंने मंगाए थे ये बहुत ही सुंदर कड़े। सिर्फ 2 कड़े हैं लेकिन इतने प्यारी क्वालिटी के हैं, इतनी प्यारी क्वालिटी के और इतने सुंदर लग रहे हैं। पर एक गड़बड़ हो गई कि मेरे पास आ गया है साइज़ छोटा, तो मैं इसमें मंगवाऊंगी बड़ा साइज़। आप देखिए कितना सुंदर ये कड़े हैं, इसका वर्क भी इतनी खूबसूरती से हुआ हुआ है ना गाइज़, बहुत ही सुंदर तरीके से इसका पूरा वर्क है। पर ये मेरे हाथ पे हो गए हैं छोटे, तो मैं इसका बड़ा वाला साइज़ ऑर्डर करूँगी। लेकिन अगर आपको लेना है तो कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, लिंक में शेयर कर दूँगी। एक है कि पहन लो ना तो सफिशेंट है, मजबूत भी बहुत है। चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। सो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जगत भैया और जगत भाभी का ब्रेड पकोड़ा वाला मैटर। तो सबसे पहले तो जगत भैया का थोड़े दिन पहले एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें आप सबने ये तो देखा कि जगत भैया ने अपना जूस था वो जगत भाभी को पिलाया और जगत भाभी ने बहुत खुश होकर स्ट्रॉ के साथ उस जूस का सेवन किया। लेकिन जब बारी आई जगत भैया की तो कहीं ना कहीं जगत भैया हमें वो जूस पीते हुए नहीं दिखे। बस फिर क्या था, इस बात का मच गया बवाल, हाय तौबा हो गई, ओ माय गॉड, जगत भैया अभी तक भी मनीषा का जूठा नहीं पीते हैं। इसका मतलब है अभी तक भी इनके बीच में सब कुछ सही नहीं है। जूठा खाने पीने से ही आप सब लोगों का प्यार जज होता है। वाईटी में मुझे ये पहली बार देखने को मिला कि अगर पति पत्नी एक दूसरे का जूठा नहीं खाते हैं तो इसका मतलब ज़रूर उन लोगों के बीच में प्यार की कमी है। वैसे अगर मैं लॉजिकली इस बात पे चर्चा करूं, जोक्स अपार्ट, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे का जूठा खाने में कंफर्टेबल नहीं होते। वैसे मैक्सिमम लोग खा लेते हैं, बेसिकली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का जूठा, बट यहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं जो जूठा नहीं खाते। अपनी चॉइस है, इससे आप किसी का प्यार ज़्यादा है या कम है ये जज नहीं कर सकते, राइट। तो यही हुआ। अब उसके बाद क्या था, वो चीज़ें हुई, खूब हो हल्ला मचा, खूब सब जा के उस वीडियो को देखने गए और जगत भैया को क्रिटिसाइज़ किया खूब भर भर के कि देखो कितना गंदा हस्बैंड है, आज तक भी अपनी वाइफ का जूठा नहीं पीता है। मनीषा तुम भी इसका जूठा मत खाना, मनीषा तुम भी मत पीना, हमेशा तुम ही इसका जूठा क्यों पियो। अब ये ऑडियंस की प्यार है, मोहब्बत है, जिसकी मैं दिल से रिस्पेक्ट भी करती हूँ। और मुझे ऐसे कमेंट ना बहुत क्यूट भी लगते हैं कि कितनी क्यूट ऑडियंस है, मतलब वो इतनी इतनी चीज़ों पे इतना दिल पे लगा के बैठ जाती है और ये सबका प्यार होता है, ठीक है। अब क्या है कि अब आया है कल एक पकोड़े वाला शॉट, ठीक। पकोड़े वाले शॉट में भी यही हुआ कि जो हमारे जगत भैया है वो पकोड़ा खा रहे हैं। उसके बाद हमारी जो मनीषा है वो जाती है कि मुझे भी पकोड़ा खाना है, तो जगत भैया अपना जूठा पकोड़ा खिला देते हैं। और उसके बाद जब मनीषा उसमें से एक बाइट ले लेती है, उसके बाद जगत भैया उस पकोड़े को थोड़ा ऐसे ऐसे झाड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उसका सेवन करते हुए नज़र नहीं आते। बस फिर क्या था, उस शॉट के नीचे भी यही बवाल हो गया कि देखो जगत भैया ने फिर से यही किया, एक बार जूस पीते हुए ऐसा किया था और एक बार फिर से ऐसा किया कि पकोड़ा मनीषा को अपना जूठा खिलाया, लेकिन जैसे ही मनीषा ने बाइट ली जगत भैया ने वो पकोड़ा नहीं खाया। सो गाइस, आप लोगों का भ्रम आज मैं दूर करने वाली हूँ, क्योंकि जगत भैया मनीषा का जूठा खाते हैं। जी हाँ, क्योंकि जगत भैया ने अपनी पहली वाली वीडियो के रिस्पॉन्स में ये समझ लिया था कि इस बात का भी मुद्दा बन सकता है और इस बात पे भी हाइप बन सकती है, तो जगत भैया ने सेम फॉर्मेट दोबारा से अपनाया, ठीक उसी जगह पे शॉर्ट एंड किया जिस जगह पे सिर्फ हमें मनीषा खाती हुई नज़र आई लेकिन जगत भैया खाते हुए नज़र नहीं आए। तो ये जगत भैया की एक ट्रिक थी वापस से आप लोगों को
उसी इमोशंस में डालने के जिस इमोशंस में आप अभी थोड़े दिन पहले बह गए थे। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि जगत भैया जूठा खाते हुए नज़र आए हैं। इनफैक्ट अपनी वाइफ का ही नहीं, वो साथ के लोगों के साथ भी शेयरिंग में खाना खा लेती हैं। अब इस शॉर्ट का पूरा वाला जो क्लिप है ना, जिसमें वो भी खाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। जो शॉर्ट पकोड़े वाला यहाँ पे आया है, तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एक्चुअली जगत भैया को ये ट्रिक पता चल गई थी कि इस ट्रिक पे बवाल मच सकता है, मेरे इस वीडियो पे, मेरे इस शॉर्ट पे पर्टिकुलर लोग हाईलाइट कर सकते हैं। और ये व्लॉगर्स का काम होता है किसी भी तरीके का सस्पेंस क्रिएट कर दो कि चर्चा का विषय बना रहे। तो जितने लोग मनीषा को प्यार करते हैं और जगत भैया से इस बात के लिए नाराज़ है कि वो मनीषा का जूठा नहीं खाते हैं, तो जी नहीं, वो बखूबी बहुत अच्छे से दोनों एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं। लेकिन आप लोगों को दिखाया जा रहा है सिर्फ आधा अधूरा शॉर्ट, ताकि उस शॉर्ट पे आप लोग मैक्सिमम कमेंट करें, मैक्सिमम देखने जाएं और इससे फ़ायदा होगा हमारे जगत भैया को ही। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम दूसरे वाले मुद्दे पे। वो मुद्दा है हमारे मुच्छड़ भैया का। तो मुच्छड़ भैया का भी आज की डेट में एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। जब मेरे सामने भी वो वीडियो क्लिप आई, उसके बाद मैंने सोचा ये आखिर में हुआ क्या और हुआ कहाँ। मैंने कपड़े नोटिस करे, मुच्छड़ भैया के कपड़े भी नोटिस करे और मुच्छड़ भैया की वाइफ पीछे उनके भी कपड़े नोटिस करे। जाके मैंने उनके चैनल पे उनकी लाइव चेक करी, तो करंट लाइव में ऐसे कहीं पे भी कोई कपड़े नहीं पहने थे। करंटली इन दिनों में ऐसा कोई भी लाइव, ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं मिला। उसके बाद जाके मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि इस समय पे जो वीडियो वायरल हो रही है, जगह जगह पे दिख रही है मुच्छड़ भैया और उनकी वाइफ की, जहाँ पे मुच्छड़ भैया बोल रहे हैं कि अगर मैंने एक वीडियो बना दी ना, मैं रिकॉर्डिंग नहीं खेलूँगा, मैं वीडियो भी नहीं खेलूँगा, लेकिन अगर मैंने एक वीडियो बना ली ना, तो सामने वाला इंसान अर्श से फर्श तक आ जाएगा मेरी एक वीडियो पे। उसके बाद वो वैष्णो माता की कसम भी खाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो अभी का नहीं है, ये वीडियो है इनकी पुरानी कंट्रोवर्सी के टाइम का, जिस टाइम पे इनकी अपने साथ के क्रिएटर्स के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी। जहाँ तक मुझे आइडिया लग पाया है, उस समय पे सरिता जेठू और हमारी जो आकांक्षा है, उनके साथ वाला टाइम पीरियड था वो। तो वो क्लिप अभी की नहीं है। अब क्या हो रहा है ना कि कल के बाद से ना आप लोगों को बहुत सारी पुरानी क्लिप्स रिकमेंडेशन में आ रही होगी। जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि मेरे पास भी बहुत सारे फीड में ना इन लोगों के पुराने वीडियोस अचानक से रिकमेंडेशन में आ रहे हैं। तो शायद बाकी सबको भी वही वाले रिकमेंडेशन में आ रहे हैं। और अभी सरिता जेठू जी वाला जो मैटर हुआ, उसके बाद सबकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि कोई कहीं से तो जवाब दे, लेकिन जवाब दोनों तरफ से नहीं आया। उसके बाद ये क्लिप आई तो ऐसा लगा कि ये क्लिप रिसेंटली शूट हुई है या रिसेंटली किसी लाइव में ऐसा बोला है, बट ये रिसेंटली नहीं है। फिलहाल जो जगत परिवार है उनका एक भी स्टेटमेंट सरिता जेठू जी की कम्युनिटी के बाद नहीं आया है। इसका मतलब कि वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ना तो इस बारे में जवाब देने में, ना ही इस बारे में आगे कोई बात बढ़ाने में। ठीक है, उन्होंने जो बात बोलनी थी जगत दीदी ने, वो लाइव में बोल दी। सरिता जेठू जी ने जो बात लिखनी थी उन्होंने जो है बाकायदा कम्युनिटी में लिख दी। उसके बाद बारी थी जगत परिवार की, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए ना हाँ बोला ना बोला, वो बैकआउट करके बैठ गए और नए मुद्दों के बीच में ये पुराना मुद्दा कहीं ना कहीं गुम हो गया। तो अब जब ये क्रिएटर ही इस मुद्दे को गुम करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल भी इस मुद्दे को हाईलाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि जब किसी और इंसान को अपनी मान सम्मान या अपने ऊपर लगी हुई चीज़ों की परवाह नहीं है, तो फिर हमें भी इस चीज़ की परवाह नहीं करनी है। जो सोशल मीडिया पे ये अपनी मर्जी से दिखाएंगे, अपनी मर्जी से लाएंगे, हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करनी है। अगर ये बात सरिता जेठू जी और जगत परिवार के बीच की थी, तो अगर सरिता जेठू जी ही इस मैटर पे नहीं बोलना चाहते, अपना स्टैंड नहीं लेना चाहते या अपने लिए कोई भी बात नहीं करना चाहते, तो ये उनका कॉल है और फिर हमें इस चीज़ पे नॉर्मल हो जाना चाहिए। और अगर वहाँ से जगत दीदी उनकी कम्युनिटी का जवाब हाँ या ना में नहीं देना चाहती, तो हम इस चीज़ पे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इतिहास गवाह है कि इन ब्लॉगर्स ने हमेशा जो समझौता है, जो बातचीत है, वो बैक कैमरा कुछ और रखी है और हमारी ऑडियंस के सामने कुछ और परोसी है। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ हमें आज तक किसी कंट्रोवर्सी की एंडिंग पता ही नहीं चली कि इस कंट्रोवर्सी का एंड पॉइंट था कहाँ। क्योंकि शुरुआत ये लोग सामने करते हैं, लेकिन एंड ये लोग कहाँ करते हैं, इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है। तो जो क्लिप अभी सर्कुलेट हो रही है, आप उसको नया क्लिप मत समझिए, वो पुराना क्लिप था। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं आंटी जी के व्लॉग के ऊपर। आंटी जी की जो छोटी वाली बहू है,
वो बनी है माँ दुर्गा और माँ काली का रूप। जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्र बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो नवरात्र शुरू होने से पहले ही ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, ये बैकअप में अपनी सारी की सारी वीडियोस बना के रख लेते हैं। जैसे ही नवरात्र शुरू होते हैं 1 बाय 1 इनकी वीडियोस पब्लिश होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रेंड के साथ इन्हें चलना पड़ता है। और अब कहाँ कौन सी वीडियो इनकी वायरल हो जाए, वो तभी वायरल होती है जब आप टाइमली कोई चीज़ पोस्ट कर देते हैं। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बैकअप में ही ये वीडियो दिन आने से पहले ही शूट कर लेते हैं। जैसा कि अगर गणपति की वीडियोस है तो आप हमेशा नोटिस करना कि वो हफ्ते भर पहले से ही आनी शुरू हो जाती हैं। कोई भी फेस्टिवल की जो वीडियोस है ना, ये इन्फ्लुएंसर्स हफ्ते भर पहले से ही शूट करके ड्राफ्ट में रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसको एज़ पर द ट्रेंड रिलीज़ करते हैं। वहीं यहाँ पे किया है आंटी जी की छोटी वाली बहू ने, जहाँ पे उन्होंने माँ दुर्गा माँ काली के रूप में कुछ वीडियोस बनाई हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ से उनका वीडियो रिलीज़ हुआ और उसके बाद अगेन कुछ लोगों ने हाहाकार मचा दी। हाहाकार मचाते मचाते मेरे भी कमेंट सेक्शन में आ गए, और वो हाहाकार मचाने का रीज़न ये था कि आंटी ने एक नॉनवेज की रेसिपी अपने चैनल पे पोस्ट कर दी है। एक बार पहले भी आंटी ने ये ब्लंडर किया था, उस वक्त पे भी मैंने ये बात बोली थी कि आप अपने व्लॉगिंग चैनल पे कोई भी नॉनवेज रेसिपीज़ मत डालिए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आपके चैनल को देखने वाली जो ऑडियंस है वो ऐसा लगता है कि मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन ऑडियंस है, और हमें हमेशा अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। जिसमें कहीं ना कहीं आंटी ने बोला था कि यस, अब से मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पे कोई भी नॉनवेज रेसिपी नहीं शूट करूँगी और नहीं डालूँगी, मैं सारी नॉनवेज रेसिपी अपने दूसरे चैनल पर डालूँगी। लेकिन यहाँ पे आंटी ने फिर से, अब इसे गलती बोलिए या इसे आप बोलिए कि जाने अनजाने कोई चीज़ हो गई, कि आंटी की बहू का भी दुर्गा वाला जो वीडियो है वो भी सेम डे आता है और आंटी की कम्युनिटी सेक्शन में नॉन वेज की रेसिपी भी सेम डे शेयर हो जाती है। बस फिर क्या था, बोलने वालों को मिल गया मौका, और यहाँ पे यस आंटी ने ये मौका दिया है, क्योंकि आंटी अभी तक भी एनालाइज नहीं कर पाई है कि आपके ऑडियंस में से मैक्सिमम ऑडियंस शायद नॉन वेजिटेरियन है और वो इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं, और उन्हें आपका ये नॉन वेज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये फेस्टिवल्स के आगे पीछे देखना पसंद नहीं आता। अब यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि कोई इंसान नॉन वेजिटेरियन है तो आप उससे पूजा का अधिकार नहीं छीन सकते। क्योंकि कोई इंसान नॉनवेज खाता है या फिर किसी के घर में नॉनवेज बनता है तो उसके घर की बेटी, बहू या वो खुद भगवान का रूप धारण नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो नॉनवेज का सेवन करते हैं। ये कहाँ पे लिखा है? ये जो नए नए तौर तरीके बनाए जा रहे हैं ना, ये सोच मैं बोलूँगी ना, आप अपने तक ही रखिए। ये सोच आप समाज में सर्कुलेट करने के लिए, लिखने के लिए इतनी मेहनत मत कीजिए। जितने भी टीवी स्टार्स हैं, जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं, या जितने भी अव्वल दर्जे के स्टार्स हैं, क्या आप लोगों को पता है कि उनका लाइफस्टाइल क्या है? क्या वो लोग साइन करने से पहले कोई भी मूवी कि मैं इस मूवी में ये वाला अवतार लेने वाला हूँ, क्या मैं नॉनवेज खाता हूँ या नहीं खाता हूँ, ऐसा कोई क्लॉज वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि कोई गेटअप करने से पहले मेक श्योर कि आप वेजिटेरियन हो या आप नॉन वेजिटेरियन हो? इनफैक्ट आप बहुत सारे एक्ट्रेसेस ऐसे भी देखेंगे, एक्ट्रेसेस ऐसे भी देखेंगे जो कि हिंदू भी नहीं होते हैं, जो कि मुस्लिम होते हैं, और वो भगवान का रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो भगवान का रोल प्ले कर रहे होते हैं क्योंकि भगवान अपने आप में अपने लिए स्टैंड लेने के लिए सक्षम है। भगवान और भक्त के बीच में, भगवान और इंसान के बीच में, भगवान को न्याय दिलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत नहीं है। भगवान सक्षम है। भगवान को पता है कि कौन सा भक्त, कौन सा इंसान कैसा है, किस तरीके से मेरे को पुकार रहा है, किस तरीके से जो है मेरा सुमिरन कर रहा है। भगवान को ये सब कुछ पता होता है। और रही बात वेज और नॉन वेज की, दुर्गा माता, काली माता, सबसे ज़्यादा ये जो फेस्टिवल है इसको जो मनाया जाता है ना, वो कलकत्ता में मनाया जाता है। पता होगा ना आप लोगों को, बंगाली लोग इस चीज़ को कितना धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और बंगाल में खाते क्या है, और कलकत्ता में सबसे ज़्यादा खाया क्या जाता है? नॉनवेज। सबसे ज़्यादा नॉनवेज खाया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप यूट्यूब पे भी डालोगे ना कि आखिर नवरात्र के दिनों में जो ये कलकत्ता के लोग हैं, जो बंगालीज़ हैं, ये नॉनवेज क्यों खाते हैं, तो आप लोगों को इसका भी रीज़न पता चल जाएगा। कलकत्ता में जो नवरात्र होते हैं वो फास्ट की तरह नहीं, फेस्ट की तरह मनाते हैं। उनके लिए ये एक फेस्टिवल होता है।
जहाँ पे उनका मानना ये है कि जो दुर्गा माता है वो अपने मायके आती है और उनके मायके आने की खुशी में वो अपनी बेटी का स्वागत करते हैं और उसके स्वागत में वो हर वो चीज़ पकाते हैं जो पसंद आती है। इसीलिए बहुत सारी वीडियोस आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगी। तो हर जगह की अपनी अपनी बिलीव्स हैं, हर एक इंसान की अपनी अपनी बिलीव्स है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। क्योंकि कोई इंसान के घर में नॉनवेज बन रहा है या कोई इंसान नॉनवेज का सेवन कर रहा है, आप उससे पूजा का अधिकार नहीं छीन सकते या आप उसको इस तरीके से जज नहीं कर सकते कि ये भगवान का गेटअप नहीं ले सकता। सोशल मीडिया पे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब भी कोई फेस्टिवल आता है, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे वो मुस्लिम का हो, उसको क्रिएट करने वाले एक मुस्लिम इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, एक क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसर भी होते हैं और एक हिंदू इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। क्या आप उन सबको रोक पाते हो या क्या जाके आपके बोलने से वो रुकते हैं? नहीं रुकते ना। तो फिर मुझे बस इतनी सी बात समझ में नहीं आती। तो ये अपनी जो ये आप लोगों की लिमिटेड सोच है, लिमिटेड मानसिकता है, ये मानसिकता लेके आप किसी एक को जजमेंट कैसे पास कर सकते हो कि वो उस परिवार की लड़की है या वो उस परिवार की बहू है तो वो माँ दुर्गा का गेटअप नहीं कर सकती या वो माँ काली का गेटअप नहीं कर सकती। हम इंसान 24 घंटे में न जाने कितने पाप जाने अनजाने करते होंगे, कितने पाप। तो क्या आपसे पूजा के अधिकार छीन लेने चाहिए? क्या आपसे पूजा के अधिकार छीन लेने चाहिए? और हम कितने पाप कर रहे हैं, हम कितने पुण्य कर रहे हैं? अगर हम वो चीज़ें भगवान से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसके लिए भगवान को डिसाइड करने दो कि भगवान हमारे लिए क्या सोच के बैठे हैं और वो डिसाइड कर लेंगे कि हमने जो चीज़ करी है वो सही करी है या नहीं करी है। मेरी सोच ये है कि भगवान के मामले में ना हम किसी को भी ना जज कर सकते हैं ना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हर पर्टिकुलर इंसान की अपनी खुद की बिलीव्स है, अपनी खुद की। ये भगवान और इंसान के बीच का रिश्ता है जो भगवान देख लेगा और जो इंसान है वो देख लेगा। मैंने जहाँ तक सुना है या मैं जहाँ तक चीज़ें फॉलो करती हूँ कि अगर किसी ने भगवान का रूप लिया है ना तो उस समय पे वो ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन हमारे हाथ ज़रूर जुड़ जाते हैं। आप इतने सारे जागरण जगराते में जाके देखो कितने लोग भगवान का गेटअप करते हैं। आप जाके मथुरा वृंदावन में देखो कितने लोग कृष्ण जी, राधा जी, रुक्मणी जी का पूरा गेटअप करते हैं और हम ऐसे उनके आगे बैठे होते हैं। हमें क्या पता कि अपनी निजी ज़िंदगी में ये लोग कैसे हैं, अपनी निजी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में ये पूरा दिन करते क्या हैं। लेकिन क्योंकि हमारे आगे वो उसी अवतार में होते हैं और हमें उनका अगला पिछला नहीं पता, तो हमारे आगे वो आए तो हमारे हाथ ही जुड़ते हैं, राइट। आपने रामायण तो देखी है ना, रामायण के वो 2 कैरेक्टर श्री राम और माता सीता कितने फेमस हुए। लोगों को नहीं लेना देना कि वो अपनी निजी ज़िंदगी में क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, आज इनके घर में क्या पका है क्या नहीं। लेकिन लोगों की श्रद्धा, क्योंकि उन्होंने एक रोल प्ले किया है माता सीता और श्री राम का, तो एयरपोर्ट में तक लोग उनके पैर छूने जाते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर लोगों के दिमाग में छप चुका है, जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। तो यार उनकी बहू ने माता रानी का कैरेक्टर प्ले किया कि उनकी बहू ने ही नहीं, तमाम इन्फ्लुएंसर्स अभी आपको बनाते हुए दिखेंगे। नो मैटर कि वो निजी ज़िंदगी में कितने ख़राब हो, कितने बुरे हो, रोज़ गाली गलौज करते हो, मुंह से कभी सही शब्द ना निकालते हो, वो भी पूजा करते हैं। जो 24 घंटे गाली गलौज देते हैं ना वो भी पूजा करते हैं। जो 24 घंटे लोगों को बद्दुआ देते हैं ना वो भी पूजा करते हैं। तो अगर पूजा का अधिकार या गेटअप करने का अधिकार इस परिवार को नहीं है तो फिर क्या उन सब लोगों को है जो दिन में 36 बार गालियाँ देते हैं, 36 बार लोगों को कोसते हैं, लोगों के साथ गंदा बिहेव करते हैं, बुरा करते हैं? नहीं, हम इंसान की अभी इतनी औकात नहीं हुई है कि भगवान और इंसान के बीच में आके हम ये फैसला करें कि ये चीज़ करने लायक है या ये चीज़ करने लायक नहीं है। वो चीज़ें भगवान पे छोड़ दो। बहुत अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं और अच्छे दिन में अगर कोई इंसान कर रहा है कोई चीज़ भगवान से रिलेटेड तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे आप प्लीज़ कमेंट ना करें, क्योंकि इन चीज़ों से मैं रहती हूँ बहुत दूर। किसी ने क्या पहना, क्या खाया, कैसा वो हेल्थ वाइज है, कैसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, इन चीज़ों पे मैं बात करने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसीलिए मैं इन चीज़ों के बारे में ना कोई वीडियो बनाऊँगी और हो सकता है कि इन चीज़ों से रिलेटेड आपके और मेरे विचार मैच भी ना करें। इसीलिए मैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस नहीं बनाती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं ये कभी ना तो किसी पे थोपती हूँ, ना ही मैं कभी किसी को इस चीज़ से जज करती हूँ कि सामने वाला नॉन वेजिटेरियन क्यों है,
क्योंकि हर किसी की अपनी अलग अलग बिलीव्स है, पर्टिकुलर चीज़ को लेके अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग थॉट है, वो भगवान डिसाइड करेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से ही वेजिटेरियन होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो धीरे धीरे वेजिटेरियन बनते हैं, पहले नॉनवेज खाते हैं बाद में छोड़ देते हैं, अचानक से कोई सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो इंसान क्विट कर देता है। जैसे जैसे आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं उसके कदम, वैसे वैसे वो रोज़ अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज करता रहता है। तो इट्स ऑल अबाउट जर्नी, हमारी ज़िंदगी की जर्नी, हर स्टेप पे हमें कुछ सीखने को मिलता है और हर स्टेप पे कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, राइट। तो चलिए, वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा ना हो गया हो, तो यहाँ पे मैंने तीनों चारों पॉइंट्स जो सोशल मीडिया पे इस समय पे चल रहे हैं इस वीडियो को करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।